हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्रायिकता के सबसे पहले प्रायिकता में हम जान लेते हैं कि प्रायिकता क्या होता है, क्या यूज है। तो देखिए, सबसे पहले प्रायिकता को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब क्या है? तो देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, किसी चीज को संभावना। अगर हम कह दे कि आपको एक सिक्का दे दिया गया, अगर आप उसको उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल, आप नहीं बता सकते। तो यानी संभावना लगा सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि आप मैट्रिक के परीक्षा में कितना % नंबर ले आ सकते हैं, तो आप संभावित आंसर दे सकते हैं 60%, 70%, 80% या 90%। एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक संभावना लगाना ही प्रायिकता है। ठीक है, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, किसी घटना को घटने की संभावना बताना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का सूत्र पीई, ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना, यानी घटना की प्रायिकता अगर निकालना होगा तो हम ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अब बटा में प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या लिखते हैं। यानी कि जितना भी संभव घटना होगा उसको ऊपर, और टोटल परिणाम जितना होगा उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यानी प्रायिकता जहां भी अगर आपको माइनस में दिखाई दे दिया, लिखता है कि निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं है, तो माइनस में है तो प्रायिकता नहीं है। तो प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। और दूसरी बात देखिए, प्रायिकता पीई का मतलब प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या बराबर, देखिए बड़ा का चिन्ह है ना, तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, परंतु 1 से छोटा, देखिए छोटा का चिन्ह है, छोटा का 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है और 1 से छोटी या बराबर हो सकती है। ठीक है, 1 से बड़ा जहां भी आ गया प्रायिकता में तो आप बोलिएगा प्रायिकता है ही नहीं। ठीक है, कोई पूछेगा प्रायिकता का मान 1.1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए, प्रायिकता का मान 15% हो सकता है, क्यों? क्योंकि 15/100 यानी कि 0.15 हो जाएगा ना, तो 15% हो सकता है। यानी आप याद रखिए कि प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए, यही तीसरा पॉइंट में लिखवाया है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर, परंतु 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अगला है कि उस घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और ऐसी घटना निश्चित या निर्धारित घटना कहलाती है। और इसे पीई से दर्शाते हैं। इसे कहाँ से दर्शाते हैं? पीई से, जो घटना घट जाती है। और उस घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं होता है, ठीक है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। जो घटना को घटित होना निश्चित नहीं होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। और इसे पीई नहीं, देखिए जब पी के ऊपर पीई, ई के ऊपर जब ऐसे रेकरिंग खींच देते हैं तो इसको पढ़ते हैं पी ई नहीं, यानी ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता। तो इसे पी ई नहीं से दर्शाते हैं। अब देखिएगा, एक सूत्र बन जाता है कि पी ई यानी कि निश्चित घटना प्रायिकता, अब पी ई नहीं अनिश्चित घटना, दोनों का 1 होता है। क्यों? क्योंकि पी ई की प्रायिकता कितना होती है? 1 होती है। अब पी ई नहीं की प्रायिकता कितना होती है? देखिए, पीई नहीं के 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, यानी पीई और प्लस पीई नहीं की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अगर कोई प्रयोग करते हैं उसके सभी प्रयोग के घटनाओं की प्रायिकता 1। अब इसको कैसे समझिए? अब देखिए, समझिए, अगर एक सिक्का लिए तो उसमें एगो हेड होगा ना, एगो टेल होगा। तो मान लेते हैं उछालते हैं तो हेड की प्रायिकता कितना हो सकता है? 1/2, क्योंकि टोटल परिणाम कितना यहाँ से हो गया? 2 गो हो गया। और अगर फिर से उछालते हैं, आपकी टेल मान लेते हैं आ गया, तो इसका भी कितना हो गया? 1/2। तो दोनों के जोड़िए, 1/2 प्लस 1/2, 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 1 + 1 यानी कि 2/2, कट गया एक बार में 1। तो यानी कि यही चीज लिखवाए है
कि प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। प्रयोग के सभी, प्रयोग करने के बाद अगर उसको जोड़ा जाए तो उसकी प्रायिकता कितना होती है? एक होती है। अगला है कि एक सिक्के में एक चीत यानी एक सिक्का में एक चीत यानी हेड और एक पट यानी टेल होता है। ठीक है, एक सिक्का में एक हेड और एक टेल। एक पासा में, पासा किसको कहा जाता है? लूडो की गट्टी को। तो लूडो के गट्टी को एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक निर्धारित रहता है। ठीक है, अब एक ताश में 52 पत्ते होते हैं। एक ताश में कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। और जिसमें एक का जो भी कहते हो, एक से लेके एक का, दूगी, तीनगी, 4, 5 ऐसे करके 10। गुलाम बादशाह बेगम, कुछ कैसे कैसे तो होता है, गुलाम बेगम बादशाह में सब 4-4 गो पत्तों का समूह रहता है। ठीक है, कितने पत्तों का? 4-4, यानी सब ए से लेकर के तक जितना भी रहता है सब 4-4 गो पत्ता रहता है। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ता को फेस कार्ड कहते हैं। तो देखिए फेस कार्ड कौन कौन होता है? एगो गुलाम पर रहता है जे वाला पर, एगो क्यू वाला पर रहता है, एगो के वाला पर। गुलाम, बेगम, बादशाह, ये तीनों पर होता है। तो यानी 4-4 गो पत्ता फेस कार्ड का एगो हो गया। 4 4 8 4 यही 12। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ता यानी काला पान को कहते हैं। काला पान को हुकुम के पत्ता कै गो होता है? 13 गो होता है। चीनी, चीनी भी 13 गो। लाल पान 13 गो। ईंट 13 गो होता है। ठीक है, तो देखिए 13 3 26 13 39 13 52। काला पान देखिए ऐसा होता है, ऐसा काला पान होगा। ऐसा रहेगा तो लाल पान, ऐसा रहेगा तो ईंट, इंग्लिश में डायमंड कहेंगे, और ऐसा रहेगा तो चिड़ी। ठीक है, आगे देखिए 52 कार्ड में 26 गो लाल पत्ता होता है और 26 गो काला पत्ता होता है। तो इस तरह से इतना प्रायिकताओं के समूह है। इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इतना याद है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रायिकता का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में है कि यदि ई कोई घटना हो, ई कोई घटना हो तो पीई या प्लस पीई नहीं, पीई नहीं का मान कितना होता है? तो अभी तुरंत हम बताएं कि पीई और पीई नहीं का मान 1 होता है। क्वेश्चन में है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस में घटना की प्रायिकता नहीं होती है और नहीं प्रायिकता का मान 1 से बड़ी होती है। तो इसका आंसर होगा -7। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसमें -5, क्योंकि प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। अगला है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो इसमें -1 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, -1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो -15 किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता कितना होगा? तो देखिए पासा में, पासा, पासा का मतलब लूडो की गट्टी, लूडो की गट्टी, लूडो खेलते होंगे गट्टी। तो देखिए तो पासा में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यही ना 6 तक होता है ना। अब कितना पाना है? 3 पाना है। तो देखिए प्रायिकता 3 पाने की, पी का मतलब प्रायिकता और 3 पाने की। अब बताइए कि 6 गो नंबर में से 1 से 6 तक नंबर दिया हुआ है, 3 एक ही गो नंबर ना है, तो 1 आप बटा में लिख देंगे, टोटल नंबर कितना है? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। एक बार और समझिए कि एक पासा को फेंका जाता है तो 3 आ गया, तो 3 आया तो एक ही गो है ना 3, तो 1 और टोटल का गो है 6, तो 1 कितना होगा? 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा? एक पासा फेंका जाता है, तो पासा में अभी हम बताएं कि पासा में 1 होता है, 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे और किसी दूसरा से नहीं लगे। तो 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है कि एक ऐसा संख्या है जो कोई भी संख्या को काटा सकता है, तो 1 को नहीं अभाज्य संख्या माना जाता है। अभाज्य संख्या 2 है,
इसमें 3 है और 5 है, क्योंकि 2 में या तो 1 से लगेगा या तो 2 से लगेगा। उसी प्रकार 3 में या 5 में 1 या स्वयं से भाग लगेगा। तो प्रायिकता हमको अभाज्य संख्या के ज्ञात करना है। तो आप बताइए, एक अभाज्य संख्या के प्रायिकता ज्ञात करना है, तो एक अभाज्य संख्या में या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, यही ना, या तो 2 या तो 3 या तो 5। तो इसमें यानी कई गो संभव हो सकता है आने का, कई गो संभव हो सकता है, आ सकता है। तो अभाज्य संख्या रहे तो या तो 2 3 5, तो 3 गो न परिणाम हमको संभव है आने का। अब बटा में टोटल कई गो है, 6 गो, तो 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 गो पासा है, 2 गो पासा है, तो यानी पासा में 1 2 3 4 5 6, एगो पासा में हो गया, और एगो और पासा 1 2 3 4 5 6, यही ना दोनों लूडो गोटिया पर रहेगा 6 तक है। और देखिए आप गए होंगे तो लकी नंबर 7 मेला में देखे होंगे खेलते हुए, तो उसमें 2 गो पासा रहता है, एगो डिब्बा में करके और दोनों पासा को जमीन पर रखता है कि जितना आता है उसको पैसा उतना दे देता है लोग, डबल देता है, तो बोड़ा पर करके खेलाता है लोग। तो आप यहाँ से देखिए 2 गो पासा है, 2 गो लीडो के गटी है, तो 2 गो लीडो के गटी है तो 6 गो दोनों पर होगा, तो होगा। तो अब बताइए कि लीडो के गटी पर या तो 1 1 आ सकता है दोनों पर, या तो 1 1 2 आ सकता है, या तो 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, यही ना आ सकता है। इसी तरह से 2 1 आ सकता है, देखिए 2 1, फिर या तो 2 2 आ सकता है, या तो 2 और 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरह से आ सकता है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3, इस तरह से 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर इस 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए अब कितना लोग सोचेंगे कि क्या सर हम ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो ऐसे बनाएंगे, नहीं, हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद आपको ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक से कैसे बनाना है। इतना ज़्यादा लफा शूटिंग नहीं कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम कॉन्सेप्ट के चलते हैं। तो जब 2 गो लीडो के गटी हम फेंकेंगे तो इतना यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 6 36 गो परिणाम आ सकता है। किसी लीडो के गटी फेंकेंगे तो 2 5 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी 36 परिणाम आ सकता है ना। तब पूछा क्या क्वेश्चन है कि इस समान अंक आने की प्रायिकता, तो समान अंक कितना कितना आ सकता है, यही ना आ सकता है समान अंक, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही ना आ सकता है। तो कै गो आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता समान अंक प्राप्त करने की, तो समान अंक कै गो आ गया, 6 गो आ गया। अब बटा में 36, 6 बटा में 36, यानी 6 एकम 6 6 6 36, यानी 1 बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए ट्रिक आप यहाँ इतना याद रखना पड़ेगा कि समान अंक लीडो के गटी पर 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5 6 6, 7 तन होता नहीं है कि 7 आएगा, तो यानी कि 6 गो। अब टोटल 36 गो कैसे, तो क्योंकि लीडो के गटी में कितना होता है, 6 गो,
1 से लेके 6 तक होता है तो यानी 6 गो होता है। आ कै गो लीडो के गटी है? 2 गो है, 2 गो पासा है तो 6 के स्क्वायर कर दिए। 3 गो रहता तो 6 के पावर 3 कर देते, तो यानी 6 छक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब बटा में कर दीजिए 36, ठीक है। 6 एकम 6, 6 छक 36, 1 बटा में कितना आ गया? 6। एक बार और ट्रिक समझिए, लीडो के गटी में 1 से 6 तक होता है तो 6 गो परिणाम हो गया, ठीक। और कै गो लीडो के गटी है? 2 गो है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। 3 गो लीडो के गटी एक साथ फेंका जाता तो 3 कर देते, तो 2 गो है तो 2 कर दिए, 36 हो गया। तो 6 गो आ सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 गो, 6 6 तो 6 अपटा में टोटल परिणाम स्क्वायर करके 36 तो कटा दिए, तो 6 एकम 6 6 छक 36। आपको इस ट्रिक के अनुसार बनाना है, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा? एक के सिक्का को, तो एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है। जब एक बार उछाला जाता है तो चित, तो हेड को चित बोलते हैं, हेड को क्या बोलते हैं? चित, और टेल को पट बोलते हैं। तो चित प्राप्त करना है ना, तो चित प्राप्त तो एक ही को ना होगा। देखिए प्रायिकता चित यानी हेड की, तो हेड कै गो है? एगो, और टोटल यहां से अगर हम देखें तो टोटल कै गो? 1 और 1 2 गो, तो यानी 1 बटा में 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि दो सिक्के को उछालने में पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 2 सिक्के को उछाला जाता है और पट प्राप्त हो रहा है, तो 2 सिक्का में देखिए, एगो सिक्का में हेड टेल होता है, एगो सिक्का में एक और में हेड टेल होगा। तो देखिए अगर हम 2 गो सिक्का के उछाले तो मेरे पास परिणाम क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है दोनों सिक्का पर, दोनों दिन हेड। और देखिए ये कैसे हम लिखते हैं, तो हेड और हेड गुणा कर दिए, तो हेड में हेड से गुणा करेंगे तो हेड स्क्वायर नहीं, हेड और हेड, क्योंकि दोनों सिक्का पर ना आ रहा है, तो हेड। फिर या तो हेड और टेल आ सकता है, हेड टेल, या तो अब की पहिलका पर टेल और दूसरा पर हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, कोई दिक्कत, यानी 4 गो परिणाम आ सकता है। सिक्का उछालने पर अगर 2 गो सिक्का है तो हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या टेल दोनों पर आ सकता है। तो इस तरह से टोटल परिणाम मेरे पास कितना हो गया? 1 2 3 4। अब पूछ का रहा है पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पट कै गो पर आ रहा है? 2 पट प्राप्त करने के, तो 2 गो पट कै गो कौन पर आ रहा है? टेल को पट बोलते हैं, टेल को पट। तो 2 गो पट किस पर आ रहा है? लास्ट वाला पर ना, बाकी में 1 गो पट है, इसमें पट है ये नहीं है, तो प्रायिकता 2 पट प्राप्त करने का, तो 2 गो पट प्राप्त करने का, तो 1 गो आ रहा है इस पर, अब बटा में टोटल कै गो है? 4 गो है, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है और गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त करने के, तब 52 गो पत्ता के गड्डी है, 1 गो पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त करने के, तो आप बताइए कि इक्का कै गो होता है? 4 गो होता है। ताश में इक्का कै गो होता है? 4 गो होता है। यही 4 गो इक्का में से न 1 गो इक्का निकलेगा, तो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 गो में से कोई हो सकता है इक्का, तो 4 गो इक्का, अब कौन? 52 गो पत्ता में से, तो 4 बटा 52 यानी 4 एकम 4 13 चौके 52, 1 बटा 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, पुरस्कार कै गो है? पुरस्कार 8 गो, और खाली 16 खाली है, खाली कै गो है? 16 गो। जिसे लॉटरी कबारते होंगे ना, तो नहीं होता है कि कोई में लिखता है कि ये पुरस्कार है 10 गो चॉकलेट मिल गया, 10 चॉकलेट, और कोई में लिख लेता है नमस्ते, जाइए यहाँ से हंसते, ठीक है। इसी प्रकार 16 गो खाली है, 16 गो खाली उसमें लिखा है और 8 गो पुरस्कार है, तो यानी टोटल प्राइज मेरे पास कितना हो गया? 16 8 24 गो हो गया। तो जब 24 गो टोटल हो गया प्राइज, यहाँ से टोटल पुरस्कार और खाली दोनों मिला के, तो अब कह रहा है कि जब इसमें से एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, तब पुरस्कार के प्रायिकता ना पूछा है, पुरस्कार, तो देखिए तो पुरस्कार कै गो है? 8 गो, अब बटे 24,
8 ही गो में से ना कोई पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो 8 और टोटल 24, 8 एकम 8, 8 रे के 24, यानी 1/, में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।